प्यारे छात्र और छात्राओं, मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों ने इस वीडियो पर जरूर यह सोचकर क्लिक किया होगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएंगे क्लास 10th विज्ञान के। ठीक है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ठीक है, कि बिना मेहनत के भीख तो नहीं मिलती। ठीक है, भीख मांगने के लिए भी दिन रात जलना पड़ता है। ठीक है, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। और रही बात ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लोग बताते हैं, हर कोई व्यूज लेने के चक्कर में परेशान है, हर कोई साला मतलब गुमराह कर रहा बच्चों को। ठीक है, व्यूज लेने के चक्कर में सब परेशान है। और रही बात आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूं, लेकिन हर एक चैनल पर हर एक वीडियो को सर्च कर करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पता लगाना, इसमें आप कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता लग गया है, लेकिन आप लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पता लगा रहे हो, उसको तैयार नहीं कर रहे हो, उसको रेडी नहीं कर रहे हो। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर स्कोर करने हैं गारंटी के साथ। जो मैं कह रहा हूं अगर उस तरीके से करोगे, ठीक है, क्योंकि मेरा सोचना सबसे अलग रहता है, ये बात तो तय है। सबसे मैं पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, फिर उसके बाद आपको वो रणनीति बताऊंगा जो पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताता है। ठीक है, और रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लोग चिल्ला रहे हैं, 90% मतलब बच्चों को मैं कह रहा हूं 90% जो हमारे यूट्यूबर जो क्रिएटर है हमारे आपके जैसे, वो बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूं कि 90% बच्चों को गुमराह किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर उसके बाद बता दूं कि कैसे गुमराह किया जाता है और बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाने की रणनीति क्या है। तो आप लोग सबसे पहले इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, जिसके आने के 100% चांसेस हैं। मैंने इस मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन को उठाया है, क्योंकि जो आएगा यानी फालतू चीज मैं आपको क्यों बताऊं, क्यों व्यूज लेने के लिए आपको परेशान करूं। देखो, जो हमारा सबसे पहले हमारा था केमिस्ट्री, कक्षा 10 विज्ञान में 3 पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखो केमिस्ट्री में जो 2026 की दृष्टि से महामोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, वह होता है संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया। ठीक है, संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया इतना इंपॉर्टेंट है कि आप क्या ही कहें। ठीक है, इसलिए संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आने की चांसेस सबसे ज्यादा है। और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया, यह आपका टिप्पणी के फॉर्म में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेडॉक्स अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया तथा उपचयन अपक्रिया तो पढ़कर जाना, ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर ऐसे आपको एक समीकरण दिया रहेगा और आपको लिखा होगा कि आप लोग इसका पता लगाएं कि अपचयन अपक्रिया हो रही है या फिर उपचयन अपक्रिया हो रही है या फिर कौन सी अपक्रिया हो रही है। इसलिए आपका पूरे पहले पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रेडॉक्स अपक्रिया, अपचयन तथा उपचयन अपक्रिया है, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी की आपको एग्जांपल्स जरूर कर लेने हैं। अब देखिए, जो हमारा दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर में आपका अम्ल क्षार लवण की उदाहरण। ठीक है, अम्ल क्षार लवण परिभाषा आपको नहीं याद है, क्योंकि इतना छोटा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं जाएगा। बस आपको इसका उदाहरण याद कर लेना, आपको उदाहरण सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है विकल्प फॉर्म में। अब देखिए, जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर का, बेकिंग सोडा, धावन सोडा बनाने की विधि, ठीक है, रासायनिक सूत्र तथा उपयोग आपको तैयार कर लेने हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस 2026 की दृष्टि से ये तीनों आपको तो कम से कम तैयार कर लेने, 7 सेट है। अब देखो, जो आपका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सबसे डिमांडिंग क्वेश्चन है, जो कि आपका पक्का आएगा, पीएच मान की एग्जांपल्स और एवरीवन एग्जांपल। ठीक है, पीएच मान जैसे कि अब अगर आ जाता है कि रक्त का यानी कि ब्लड का पीएच मान बताओ, ठीक है, या फिर पानी का पीएच मान, जिसका भी पीएच मान आपका बहुत जरूरी 100% आएगा। अब देखो, धातु, अधातु और उपधातु के एग्जांपल्स। ठीक है, आपको इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, आप लोग अच्छे जानते हो, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसके, लेकिन एग्जांपल जरूर पूछेगा। अगर आपको एग्जांपल पूछ लिया तो आप लोग एग्जांपल में ना फंस जाओ, इसलिए भर भर के धातु, अधातु तथा उपधातु के एग्जांपल्स कर लेना। ठीक है, और पीएच मान के जितने भी एक्सरसाइज होगा सब कर लेना। और बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि आपका 7 नंबर का आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, इसको तो बिना करे मत जाया। और देखो, जो आपके केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है, वह है आपका आईपीएससी नेमिंग और सजातीय श्रेणी। और ये आपका तो 100% 5 नंबर का आएगा गारंटी के साथ। आईपीएससी नेमिंग आपको तैयार कर लेने हैं। और उसके बाद आपको मेंडलीव के आवर्त के नियम, ये हमारा 2024 में कट गया था, लेकिन 2025-26 में फिर से वापस आ गया, इसलिए आपका यह इंपॉर्टेंट है। और जब भी आएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, इसलिए यह आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, जो हमारा नीचे वाला दिया हुआ है वह है सजातीय श्रेणी, बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन है। और कक्षा 10 में केमिस्ट्री में कम से कम आपको
50, ठीक है, कम से कम 50 आपको इंपॉर्टेंट सूत्र तो पता होने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट सूत्र आपको गारंटी के साथ पता होने चाहिए। और वह आप मैंने एक वीडियो में और बता रखा था, कक्षा में सबसे ज्यादा पूछे वाले 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर इसको आप लोग तैयार कर लेते तो उसके सूत्र आप लोग तैयार कर लेते हो तो गारंटी के साथ आपका बन जाएगा। ठीक है, और ये आसान आसान सूत्र नहीं पूछा जाएगा, जैसे फिटकरी का सूत्र बताओ, इतना आसान नहीं पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में समझिए क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन कहां से उठाया जाता है उस पर आपको चर्चा करने की जरूरत है। तो केमिस्ट्री में आपका अगर आपने इतना कम तैयार कर लिया, देखो नंबर कहां कटता है, नंबर वहां कटता है कि आपको सारे क्वेश्चन पता रहते हैं, सारे बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता रहते हैं, लेकिन आप लोग उसको तैयार नहीं करते हो। अगर तैयार करते हो तो 100% तैयार नहीं करते हो, उसमें कमी रह जाती है, इसलिए नंबर वहां पर कटता है। ठीक है, इसलिए केमिस्ट्री का टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब केमिस्ट्री का तो मैंने बता दिया, अब जरा गौर करो आप लोग फिजिक्स पर। गारंटी के साथ नहीं, पहले बायोलॉजी देख लेते हैं। गारंटी के साथ आपका जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको जरूर सुन लेना। ठीक है, तब देखो जो हमारा सबसे पहले जीव विज्ञान का जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें आपको उत्सर्जन तंत्र यानी कि नेफ्रॉन वृक्क पर आपको A to Z नॉलेज होनी चाहिए। ये आपका बहुत ही गारंटी के साथ आपका आएगा उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, गारंटी के साथ आपका आएगा और 100% लिख कर ले लो, यह आएगा। और नेफ्रॉन यानी कि वृक्क की संरचना, 4 नंबर में आपका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला वृक्क का चित्र, नामांकित चित्र बनाओ, गारंटी के साथ आएगा। और हृदय का नामांकित चित्र अगर आया तो आपको 4 नंबर देकर जाएगा। अगर हृदय पर पूरा टिप्पणी आ गया लॉन्ग में तो आपको 7 नंबर देकर जाएगा। और रक्त परिसंचरण, ठीक है, रक्त परिसंचरण आपका 4 नंबर देकर जाएगा। और मनुष्य के दोहरे परिसंचरण तंत्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल 2026 में सबसे ज्यादा आने के चांसेस आपका दोहरे परिसंचरण तंत्र का है। और ये जो आपका 6वें चैप्टर का, ठीक है, 6वें चैप्टर का जितना भी आपका डायग्राम है सब कुछ आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अगर केवल नामांकित चित्र आया तो 4 नंबर देगा, अगर पूरा उस पर टिप्पणी आ गया तो आपका 7 नंबर देगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा 7वां चैप्टर है तंत्रिका तंत्र का सचित्र वर्णन। ठीक है, तंत्रिका तंत्र ये अगर आपका शॉर्ट में आया तो 4 नंबर देकर जाएगा, लॉन्ग में आया तो आपका 7 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, और देखो सबसे ज्यादा जो कि विकल्प में भी पूछे जा सकते हैं और अति लघु में उत्तरीय में पूछे जाते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम और मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क आने के चांसेस नहीं, लेकिन आपका विकल्प में एमसीक्यू टाइप में आपका बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हार्मोन्स, एंजाइम और मस्तिष्क इससे रिलेटेड, और विटामिन। ठीक है, विटामिन यहां पर नहीं लिखा है, विटामिन ये आपका जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा गारंटी के साथ आएगा, इसको आप लोग तैयार कर लेना। और देखो जनरल वाले चैप्टर में पुष्प की अनुदैर्घ्य का चित्र, ठीक है, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का चित्र आपको रेडी कर लेने हैं। और मानव जनन तंत्र में नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र गारंटी के साथ 7 नंबर में आएगा। 7 नंबर, ये जब भी आता है लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। ठीक है, ये आपका शॉर्ट में कभी नहीं आएगा, ये आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और गारंटी के साथ आपको 7 नंबर देखा जाएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड में पूरे 7 सेट होते हैं। ठीक है, 7 सेट में कहीं भी पूछा जा सकता है। अब देखो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया 2024 में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, 2025 में भी आया था लेकिन कम आया था, लेकिन लिंग निर्धारण की प्रक्रिया 2024 में लगभग 7 सेटों में आ गया था। कहीं पर लॉन्ग आया था तो कहीं पर शॉर्ट, कहीं पर मतलब विकल्प में पूछा गया था, लेकिन पूछा जरूर गया था, गारंटी के साथ आएगा। अब देखो मेंडल के अनुवांशिकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, एक संकरण, द्विसंकरण, यह आपका गारंटी के साथ फंसेगा। अब अगला देखिए, एक संकरण, ठीक है, द्विसंकरण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी आपको कर लेनी है अच्छे से। और फिर उसके बाद आपका है गर्भ निरोध पर टिप्पणी। ठीक है, गर्भ निरोध पर टिप्पणी आपको जरूर पढ़ लेनी है, गारंटी के साथ आपका आएगा। ठीक है, अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इतना मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया है क्योंकि मैंने अपने हिसाब से अपना पूरा दिमाग लगा दिया है। ठीक है, सारा हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, तो आप लोग अगर इतना क्वेश्चन रेडी कर लेते हो तो गारंटी के साथ आपका 80 से 85% आ सकता है। लेकिन अगर आप लोग रेडी कर लो, ठीक है, अब देखो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे स्कोर होते हैं, जैसे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पते हैं। ठीक है, आपको मान लेते हैं कि सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है, तो अगर आपको पता है तो वो आपको याद होने चाहिए। मान लेते हैं कि अगर आपको याद भी हो गया, ठीक है, अगर आपको याद हो गया तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में उस क्वेश्चन को लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो निरीक्षक होता है, ये आपकी नॉलेज नहीं देखेगा, वह आपका कॉपी देखेगा कि आपका कॉपी में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में नंबर गेन करने के, अगर आपको ज्यादा नंबर चाहिए तो आपको 3 चीज का ध्यान रखना होता है।
सबसे पहला तो वर्ड लिमिट, ठीक है, कि जब कोई भी क्वेश्चन जितने अंक का पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। जैसे कि मैंने हिंदी के पेपर में देखा है, और जो हमारा सोशल साइंस होता है, जो हमारा सामाजिक विज्ञान होता है, हिंदी के पेपर में जो सबसे आसान चीज होता है जीवन परिचय, बच्चे बहुत अच्छे से जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय रट रट कर जाते हैं, और जो रट कर जाते हैं गारंटी के साथ उनका फंस जाता है। तो जीवन परिचय वो लिख देते हैं 3 पेज का, 4 पेज का, यानी कि लगभग 150-200 वर्ड का हो जाता है। लेकिन बहुत से बच्चों को निबंध में प्रॉब्लम होती है, व्याख्या तक नहीं लिख पाते। ये जो निबंध जो कि आपका 9 से 10 नंबर में आता है, बच्चे उसको 1 या 2 पेज में लिखते हैं। जो जीवन परिचय होता है आपका 5 नंबर का आएगा, जो कि आपका 80 वर्ड दिया होता है, यानी कि 1 से 1.5 पेज में लिखना है, तो उसको बच्चे 3-4 पेज में भर आते हैं। और जो निबंध होता है वो कम से कम आपका 3 या 4 पेज में होना चाहिए, बच्चे उसको 2 ही पेज लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी तैयारी नहीं है, ठीक है। तो आपको वर्ड लिमिट का पालन करना है, जो प्रश्न जितने नंबर का होगा उसी के हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। यानी कि अगर आपका 5 अंक का है तो आपको 80 वर्ड, अगर आपका 10 नंबर का तो कम से कम आपको 150 वर्ड, और 150 वर्ड का मतलब कम से कम आपका 2.5 या 3 पेज कम से कम होना चाहिए, और उससे ज्यादा तो आपका नंबर होगा अच्छा। और दूसरी चीज, आपकी कॉपी में आपका साफ सफाई का मतलब ध्यान रखना जरूरी है, कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं फिर उसको काटते हैं, फिर लिखते हैं फिर काटते हैं, या फिर वाइटनर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कॉपी आपकी अच्छी नहीं दिखती है, गंदा दिखने लगती है। इसलिए आपको कट पीट बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी है। और तीसरी, आपका हैंड राइटिंग ये डिसाइड करेगा कि आपका नंबर आएगा या नहीं। आपने गलत लिखा, सही लिखा, डज नॉट मैटर। आपने कॉपी भरी हुई है, अगर आपने कॉपी भी भर दिया है और आपने पूरा सही सही लिखा है, लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं, तो हैंड राइटिंग पर गारंटी के साथ नंबर कटता है। ये आप मानो या ना मानो, लेकिन हैंड राइटिंग पर बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। सुंदर लेखनी आपके अच्छे नंबर का निर्माण करती है। अगर आपका अच्छा कॉपी रहेगा, ठीक है, तो हो जाएगा। और फाइनल बात, बोर्ड एग्जामिनर का जो निरीक्षक होगा, ठीक है, निरीक्षक आपका कॉपी साइन करने में जितना कम समय लगेगा उतना आपका नंबर बढ़ेगा। अगर आपका कॉपी साइन करने में ज्यादा टाइम ले रहा है तो इसका मतलब कि वह ज्यादा गलतियों को पकड़ेगा और ज्यादा नंबर आपको काटेगा। यही इंपॉर्टेंट बात है। और जो हमने बता रखा था कि बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग जैसे कि क्वेश्चन पता कर लोगे, अगर उसको रेडी नहीं करो तो भी आपका नंबर कटेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी करना और बोर्ड एग्जाम में लिख लेना, ये आपका अच्छा नंबर डिसाइड करता है।